सच्चाई पर आरूढ़ रहो, अपना तो कथन एक ही है। सतत परीक्षा से भरो जग का सुख भंडार, दुर्मति देश दुर्भाति का कर डालो संहार। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को, कह दो जय उनको बार बार, पाले सब समय सतता को। सत को समझे चैतन रहे, आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी तो पहले तो सत आता है। ऐता व मनुष्य के मन जो सत पर ही दृढ़ रहना सीखो। अपना अपना छोड़ो भाई, औरों का दुख हरना सीखो। संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम। संयम पर सदा अटल रहकर ऊंचे उठते जाओ तुम। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सन्मुख आन पड़ा होगी। तुम सत्य स्वरूप स्वयं होंगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। धर्म कर्म की बात जो होती नित्र सहर्ष, इस तरह आनंद में बीते 12 वर्ष। लगा 13वां वर्ष तब करने तेरा दीन, होनी होती अमिट इसमें मेघ नमीन। रावण की भंगनी शूर्पणखा आयुष ठोर घूमने को, मानो प्राण वीर निकट पहुंची असुरों की आयु झूंझने को। दीपक पर धाता पतंग बल बल जाता है जलता, लेकिन दिन में ना दिवाकर पर होकर बलिहारी लपकता है। पर जहाँ पर राम रवि से मिलने जय पति किया उकटा उठी। सत्विक पुरुष का रूप देख जय राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य ना और, तुम सा भी सुंदर जुआ नहीं किसी भी ठोर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी सवार कर रखा है। आश्रय दो मुझ बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उछा करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण। चंद्र सूर्य मिल गए तो जय अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देखकर बोले सीताराम, क्षमा करो है कामनी ना हो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य को माता और बहन समझते हैं। एतवें तुम्हारी जय आज्ञा पालन कर सकते नहीं कभी। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन नहीं करते हम कभी। सुनी पिशाचरी ने जभी ऐसे रूखे बैल, उधर हटी तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली देखो, लक्ष्मण से बोली मुझे देख, क्यों मंद मंद मुस्काते हो। वे तो व्याहे हैं किंतु तुम कुंवारे अभी रहते हो। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरा खुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, जय जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, ऐसा लिए इनको हुआ असुरों का बर्ताव। बोले जय बातें करने में मुझको कुछ लाज न आती है। मुख से जय कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार
इतनी निर्जलता नित देखी लड़की है, दिवस आज का बड़ा अशुभ, सन्मुख आई ऐसी लड़की है। कुलंकनी पिशाचनी यदि हुआ विहिया नहीं तेरा, तो अपने संरक्षण से कहवे कर देगा ठोर कहीं तेरा। है आर्य विवाह धर्म साधना, सट्टा मत समझ हाट का जय है। आनंद भोग इसका न लक्ष्य पत है, कर्तव्य घाट का जय है। यदि ब्याह हो चुका है तेरा, तो जा जा निजपति सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उसका ही सुख की आशा कर। वेदता अवस्था में ही तो निज पति की विरागिन बन जा। कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। बहनों का अपना कर सुधार, यह पंथ ही तेरा शोभित है। संसार मध्य जो तृण करके, संसारम अपने प्रिय पति का है। इसी भांति व्यर्थ इधर इधर क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भ्राता का व्यभिचारी नाम डुबाती है। शिक्षा शूल शिक्षा सुन बनयती की, जली गई और मिली सुधी जल को नहीं। चिकने घाट पर ठोर, तब सोचा उसने इससे तो गल सकती इसकी दाल नहीं। जय तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा अपनी चाल नहीं। हाँ वैश्वामा मुगार बिंदु कुछ मुदल समझ में आता है, पर उसके सातक भावनी है। इन सेना मुझे अपनाता है, एता एवं विकट निज रूप धार। उस रमणी को मैं खा जाऊं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांत मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुई लगी ना उसको देर। माली थी जो फूल की, बनी सूल की ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख के पाड़। सहन न हुई लक्ष्मण से हुई, तब उसका है खिलवाड़। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई। सेवक के सन्मुख कब संभव, सभा मीन को आयात करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों। तत्काल काल के शस्त्र बने, छतरी के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन को मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुष्टकों से पृथ्वी का भार अभी दूर कर दूं। बाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने। मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की, लखन न सकते टाल। काट लिए निश्चरी के कान नाक तत्काल। चली गई दुष्टा जबी, रोती है आशांत। तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता कांत। तुम तो वध को हो तत्पर थे, पर मैंने जो उचित है समझा। संहार नारी का अबला का, इस अवसर पर अनुचित समझा। एत एवं कराया अंग भंग, जिससे करूप हो जाए वह। ऐसी असली सृचनाएं फिर कभी न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला जोधा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित सा कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं, जिसने उत्साह बढ़ाया था। बालावस्था के हाथों से ताड़का का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है, उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के घन जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे व्रात हैं दया समा भंडार। वामंगनी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ,
लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े, मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बड़ी वह कंटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस वन के समीप ही में अणगिदरज नीचर बसते थे सूफनखा के समधी नाती के भाई वह लगते थे। खरदूषण तीसरा तीन वीर वरदानी और तेजस्वी थे, रावण के संगी साथी थे, के ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिश्चरणी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुवर से कुछ सहित कुल इकट्ठे होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ ना सके रणवीर, नैन लड़े जब राम से हुए अशक्त शरीर। आगे बढ़कर खर ने कहा सुन सांवले कुमार, तुझको मल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुष धनुई वाले पर क्या हम अपनी गदा चलाए हम। एत एवं छोड़ दो दंडकवन, इस पंचवटी से जाओ तुम। जय जही दंड पर त्याप तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो नहीं, प्रभु बोले लौटो तुम्ही, है जब निर्मल दाव, बातों से जीता नहीं जाता रण का दाव। जय सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 शस्त्र नीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल जहाँ कुछ प्रगट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, श्री सीता जी की रक्षा में। कोदंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी कर, डाली का छेद भेद कर जी। सर थे जा बिजली के टुकड़े, आते रिपु शेष छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख, प्राण जो किया प्रण जो किया महान। मानो उस प्रतिज्ञा को आज पूर्ण ही कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब भूमि पर हर डालेंगे, हर डालेंगे। रण नहीं तेज जय रवि का था, जिसने तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस कटक को हिस्सा फटता जाता था। जो ना भागा ऐसा चहुदिश, बानों ने घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर भिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। रण में उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा। वह युद्ध सतल वह समरथल, मृतकों से पड़ा हुआ देखा। खरदूषण त्रिशरा सब पड़े हुए थे वह मौन। विशंबर से वैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगन बोल उठे तत्काल। है जन दुखदारी अवतारी, पार न सकती तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 शस्त्रों को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, अब खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। तो प्रभु राम ने उन सारे निशाचरों का वध कर डाला, जो भी रण क्षेत्र में पंचवटी में उनसे लड़ने के लिए आए थे। सूसन का हुआ रण में काम तमाम, सूफनखा को फिर कहाँ पल भर भी विश्राम।